अल्लामा शौकत सियालवी साहब से गुजारिश करूंगा कि इज़हार ख्याल फरमाएं। हमीदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम्दो सना बयान करने के बाद ताजदार अरब अजम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अलिया में हदिया दुरूद व सलाम पढ़ लेने के बाद सदर महफिल हम सब की मोहब्बतों और चाहतों के महवर व मरकज पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हुजूर किबला खलीफा अब्दुल मजीद सिद्दीकी नक्शबंदी दामत इकबालुहु व मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम उलमाए किराम व सामीन ज़िवाकार हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के मुफ्ती आज़म अपनी तमाम तर बरकतों और वजाहतों के साथ आपके सामने अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपकी ज़ियारत करके अपनी आँखों को ठंडा कर रहे हैं। अल्लाह करीम हमें उलमा और मशाइख का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंतहाई मुख्तसर सा वक्त है और कोशिश करूंगा जो 10 मिनट मुझे दिए गए 10 मिनट पर ही इख्तिताम पजीर की जाए अपनी गुफ्तगू को, बगैर किसी तमहीद के। आप हजरात जानते हैं कि आज का ये अज़ीमुश्शान सालाना इज्तिमा पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत वाक़िफ़े रमूज़े हकीकत हुज़ूर शेखुल आलम अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी मिल्ली और रूहानी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आज के इस उर्स की बरकत से अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साहिब इल्म उलमा और मशाइख जानते हैं ये वो अज़ीमुश्शान घराना है कि जिनकी सीरत पाक का मुशाहदा किया जाए तो यकीनन आपकी पूरी की पूरी सीरत पाक और आपकी सीरत का हर पहलू बेमिसल बेमिसाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए
और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, उनके लिए अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कलामुर रहमान की इस आयत बय्यनात का आपने तर्जमा सुना। अब दूसरी जानिब बुखारी और मुस्लिम शरीफ की ये हदीस पाक उठाइए कि जिसमें पूरा खुलासा बयान किया गया कि जब किसी बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह की मार्फत मिलती है और अल्लाह की दोस्ती नसीब होती है, और फिर अल्लाह अपने उस खास बंदे से जब मोहब्बत करता है तो फिर उस मोहब्बत का वो बारी ताला इजहार भी फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो रब अपने बंदे से मोहब्बत करता है फिर उसका इजहार इस तरह होता है, और वो रब जिब्रील अमीन को मुखातिब करके फरमाता है कि या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बहु, तू भी उससे मोहब्बत करने लग जा। अब देखें कि अल्लाह का कितना प्यारा इजहार है वली कामिल से मोहब्बत करने का। अगर रब चाहता तो डायरेक्टली जिब्रील अमीन को हुक्म देता कि ऐ जिब्रील मेरे फलां बंदे से मोहब्बत करने लग जा, लेकिन यहां उस बारी ताला ने फरमाया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बहु, तू भी उससे मोहब्बत कर। यानी पता चल जाए कि ये मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत खास मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का बहुत बड़ा वजन है और बहुत बड़ा मकाम है। अब यहां बात यहां मौकूफ नहीं होती। जब जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करते हैं फिर हुक्म होता है कि जिब्रील अब ऐसा करो कि आसमानों में रहने वाले फरिश्तों में मेरे इस बंदे की मोहब्बत का ऐलान कर दो, इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फुलानन, ऐलान करके बता दो कि इस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, फ़अहिब्बहु, तुम भी इससे मोहब्बत करने लग जाओ। हासिल कलाम ये कि आसमानों में रहने वाले फरिश्ते भी अल्लाह के उस खास बंदे, उस वली कामिल से मोहब्बत करने लग जाते हैं। जब आसमानों में वली की मोहब्बत के चर्चे हो जाते हैं फिर फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि अब जमीन पर चले जाओ और जमीन पर जाकर के मेरे इस बंदे की मोहब्बत के चर्चे करो। और जब कुरान के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर डाल देगा। आज मेरा और आपका कमाल नहीं कि हम हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, आज मेरा और आपका कमाल नहीं हम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, या दाता अली हिजवेरी से मोहब्बत करते हैं, या बाबा फरीद गंजे शकर से मोहब्बत करते हैं, या हजरत गुलाम मुहियुद्दीन गजनी से मोहब्बत करते हैं, या हुजूर शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी से मोहब्बत करते हैं। उस बारी ताला का हम पर करम है, उसकी मेहरबानी है कि उस बारी ताला ने अपने इन बरगुज़ीदा और अपने खास और अपने महबूब बंदों की मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर डाल दिया। और याद रखें ये वो मोहब्बत है जो कि दुनिया और आखिरत में राहेगा नहीं जाएगी। एक हदीस पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सवाल हुआ
कि या रसूल अल्लाह, अगरचे किसी कौम से मोहब्बत की जाए, अगरचे उससे देखा भी ना हो, क्या इस मोहब्बत का भी कोई वजन है? सरकार ने फरमाया कि हाँ, अल मरउ माअ मन अहब्बा, फरमाया कि जिससे मोहब्बत करते हो कल कयामत के रोज उसी के साथ। अब देखें कितनी बड़ी बात है। आज आप हुजूर शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत अपने दामन में लेकर के बैठे हैं, तो यकीनन कल कयामत के रोज उन्हीं के साथ आप होंगे। ये मोहब्बत दुनिया में भी आपको फायदा देगी और ये मोहब्बत आपको आखिरत में भी फायदा देगी। और हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की सीरत का जब मुताला किया जाता है, मैंने हयात मुहय्यिद्दीन के अंदर आखिरी बात ये बात पढ़ी है कि अल्लाह करीम ने आप पर इतना करम रखा था कि जिस तरह हजरत ख्वाजा गुलाम मुहय्यिद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की जात वाला के अंदर वो फयूज़ बरक़ात की वो अजीम सिफात पाई जाती थी, वही सारी की सारी सिफात हुजूर शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की जात के अंदर भी मौजूद है। जब आप वाज़ो नसीहत फरमाया करते, लोग जोक दर जोक आपकी खिदमत आलिया में हाजिर होते और प्यार की जंजीरें जब उनके कदमों में पड़ती तो फिर वो वहां से उठने का नाम नहीं लेते थे, बल्कि अगरचे कोई चोर, कोई डकैत और कोई लुटेरा अगरचे उसकी जात से मुख्तलिफ नौइयत के नापसंदीदा अफ़वाल सादर हुए हो, जब वो हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की वाज़ो नसीहत की मजलिस में बैठता था तो आपकी मजलिस की बरकत से उस बारगाह में वो सच्ची तौबा करता और उन तमाम नापसंदीदा अफ़वाल से वो सच्ची तौबा करता और अपनी जिंदगी को हसीन और खूबसूरत बना दिया करता। यही तरीका है बुजुर्गान दीन का। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आपने एक मर्तबा सैयदा राबिया बसरिया से कहा कि आओ हम अपनी अपनी जाए नमाज पानी पर डालते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सैयदा राबिया बसरिया ने कहा, अगरचे आप पानी पर जाए नमाज डालते हैं तो मैं अपनी जाए नमाज हवा में डाल देती हूँ। आप पानी पर खड़े होकर के नमाज पढ़े, मैं हवा पर खड़े होकर के नमाज पढ़ती हूँ। लेकिन इमाम हसन बसरी याद रखिएगा, पानी पर खड़े होकर के नमाज पढ़ने में कमाल नहीं है। अगरचे आप अपनी जाए नमाज पानी पर डालेंगे तो आपकी मिसाल एक तिनके के मानद होगी, क्योंकि तिनका भी तो पानी पर तैरता है। अगरचे मैं अपनी जाए नमाज हवा पर डालूंगी तो मेरी मिसाल एक मक्खी के मानद होगी, मक्खी भी तो हवा के अंदर उड़ती है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, राबिया बसरिया तू बता दे कमाल किसके अंदर है? आपने फरमाया कि कमाल इसके अंदर नहीं है पानी पर खड़े होकर के नमाज पढ़ी जाए, कमाल इसके अंदर नहीं है हवा पर खड़े होकर के नमाज पढ़ी जाए, कमाल तो इसके अंदर है आपकी निगाह विलायत के अंदर इतनी तासीर होनी चाहिए कि आपकी निगाह विलायत उठे और मखलूक खुदा के दिल पर लगे, मखलूक खुदा के दिल अल्लाह अल्लाह करने में लग जाए। तो हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह करीम ने वो नूरानी बसीरत अता फरमाई थी। आपकी जब निगाह विलायत उठती थी और गुनाहगारों पर पड़ती थी तो वो गुनाहगार भी अल्लाह अल्लाह करने में लग जाया करते थे और वो गुनाहगार भी अपने गुनाहों से साइब होकर के अपनी जिंदगियों को इस्लामी सांचे में ढाल करके सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाया करते थे। अल्लाह करीम हमें इन बुजुर्गान दीन की तालीमात पढ़ने की और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।